संक्षिप्त अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में कुल 20 अध्याय हैं। यह संवाद श्री अष्टावक्र और राजा जनक के बीच होता है, जिसमें आत्मज्ञान, अद्वैत, मुक्ति और आत्मस्वरूप की गहन व्याख्या की गई है। अष्टावक्र गीता के सभी 20 अध्यायों के नाम हैं: 1. आत्म साक्षात्कार, 2. स्वच्छंदता, 3. आत्मानुभव, 4. शांति, 5. मिथ्यात्व, 6. प्राकृत, 7. प्रबोध, 8. बंध मोक्ष, 9. वैराग्य, 10. निरासक्ति, 11. ज्ञान, 12. सुख, 13. समाधि, 14. बोध, 15. तत्वमात्रा, 16. स्वभाव, 17. शांति, 18. आत्मा, 19. दौश्य तत्व ज्ञान, 20. मुक्ति लक्षण। ये अध्याय संक्षिप्त हैं, परंतु प्रत्येक श्लोक में गहन अद्वैत वेदांत का सार निहित है। अध्याय 1, आत्म साक्षात्कार। अष्टावक्र गीता का प्रथम अध्याय आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। श्री अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि हम शरीर, इंद्रियों या मन नहीं है। ये सब अस्थायी और परिवर्तनशील है। आत्मा इन सब से अलग, शुद्ध, अचल और नित्य है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही आत्मा शाश्वत है। जनक प्रश्न करते हैं, आत्मा का अनुभव कैसे हो? अष्टावक्र बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए वासनाओं और इच्छाओं को त्यागना होगा, क्योंकि वे ही मनुष्य को बंधन में रखते हैं। जब मन शांति और वैराग्य से भर जाता है, तब आत्मा का स्वभाव स्वयं प्रकट हो जाता है। आत्मा को जान लेने पर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह न सुख दुहक से बंधा है, न जन्म मरण से। वह केवल साक्षी है, सबको देखता है पर किसी से प्रभावित नहीं होता। इस अध्याय का सार यह है कि आत्म साक्षात्कार केवल ज्ञान से संभव है, कर्मकांड या बाहरी साधनों से नहीं। जो यह जान लेता है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, वही सच्चा मुक्त पुरुष है। अध्याय 2, स्वच्छंदता। दूसरे अध्याय में श्री अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है, तब उसे वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। संसार में हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, परंतु लोग इसे बाहरी वस्तुओं और अधिकारों में खोजते हैं। वास्तव में स्वतंत्रता का स्रोत बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। वह सभी अनुभवों की साक्षी मात्र है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं न शरीर हूं, न मन, न इंद्रियां, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तभी उसे परम स्वच्छंदता प्राप्त होती है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बंधा हुआ महसूस नहीं करता। चाहे वह राजा हो या सन्यासी, भीतर से वह सर्वथा स्वतंत्र रहता है। जनक पूछते हैं, तो क्या इस स्वतंत्रता के बाद कोई प्रयास शेष रह जाता है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि प्रयास केवल अज्ञान दूर करने तक आवश्यक है। जैसे ही भ्रम मिट जाता है, स्वतंत्रता स्वतः अनुभव होती है। यह स्वतंत्रता किसी कर्म, योग या तपस्या से अर्जित नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान से स्वयमेव प्रकट होती है। इस अध्याय का सार है, सच्ची स्वतंत्रता आत्मज्ञान से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अध्याय 3, आत्मानुभव। तीसरे अध्याय में अष्टावक्र आत्मानुभव की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा के बारे में सुनना या विचार करना पर्याप्त नहीं है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य आत्मा को केवल शब्दों और विचारों में जानता है, तब तक वह वास्तविकता से दूर है। अष्टावक्र समझाते हैं कि आत्मा को जानना किसी बाहरी ज्ञान जैसा नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कोई मीठा फल देखकर उसके स्वाद का अनुमान लगाए और कोई दूसरा व्यक्ति उसे स्वयं चखकर अनुभव करे। केवल अनुभव करने वाला ही जान पाता है कि फल कितना मीठा है। उसी प्रकार आत्मा का सत्य स्वरूप केवल प्रत्यक्ष अनुभूति से ही जाना जा सकता है। जनक पूछते हैं, आत्मानुभव कैसे संभव है? अष्टावक्र कहते हैं कि इसके लिए मन की चंचलता को शांत करना होगा और विषयों की आसक्ति छोड़नी होगी। जब मन वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त होता है, तब
आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। उस समय ज्ञानी यह अनुभव करता है कि वह संसार से अलग है, वह सदा शुद्ध, मुक्त और अजर अमर आत्मा है। इस अध्याय का सार है, आत्मा को केवल अनुभव से जाना जा सकता है, न कि केवल तर्क या वाद विवाद से। अध्याय 4 शांति। चौथे अध्याय में अष्टावक्र आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाली परम शांति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का मन तब तक अशांत रहता है जब तक वह विषयों और इच्छाओं से बंधा रहता है। इच्छाएं पूरी होती हैं तो अहंकार बढ़ता है, अधूरी रह जाती हैं तो दुहक देती हैं। इस प्रकार मनुष्य निरंतर अस्थिर बना रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे झील में लहरें थम जाने पर उसका जल स्वच्छ और शांत दिखाई देता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर मन स्थिर और शांत हो जाता है। ज्ञानी को न तो सुख में उल्लास होता है, न दुख में खिन्नता। वह दोनों स्थितियों में समान भाव से रहता है। यही समता ही शांति की पहचान है। जनक प्रश्न करते हैं, क्या यह शांति बाहरी साधनों से प्राप्त हो सकती है? अष्टावक्र बताते हैं कि नहीं, बाहरी कर्म, तप या त्याग से केवल अस्थाई शांति मिल सकती है। सच्ची और स्थायी शांति तभी मिलती है जब मनुष्य आत्मा को अपना स्वरूप जान लेता है। आत्मा में स्थित ज्ञानी न किसी से अपेक्षा रखता है, न किसी पर निर्भर होता है। इस अध्याय का सार है, आत्मज्ञान से मन स्थायी शांति को प्राप्त करता है, जो किसी बाहरी साधन से संभव नहीं। अध्याय 5 मिथ्यात्व। 5वें अध्याय में अष्टावक्र संसार की मिथ्यात्व, अस्थिरता का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि यह जगत स्वप्न की भांति है, देखने में वास्तविक लगता है, परंतु जागने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य जो कुछ भी अनुभव करता है, सुख, दुहक, सफलता, असफलता, सब अस्थायी है। अष्टावक्र समझाते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है, जो जन्मा है वह नष्ट होगा। शरीर, धन, संबंध सभी समय के साथ मिट जाते हैं, इसलिए इन्हें सत्य मानकर उनमें आसक्ति रखना अज्ञान है। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, क्योंकि वह नष्ट नहीं होती। जनक पूछते हैं, यदि संसार मिथ्या है तो व्यवहार कैसे किया जाए? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि ज्ञानी संसार को एक नाटक या स्वप्न के समान देखता है। वह अपने कर्तव्य करता है, परंतु भीतर से असंग रहता है। जैसे अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, पर जानता है कि यह वास्तविक नहीं है। इस अध्याय का सार है, संसार अस्थायी और मिथ्या है, आत्मा ही नित्य और सत्य है। जो इसे जान लेता है वही आसक्ति से मुक्त होकर शांत और स्वतंत्र हो जाता है। अध्याय 6 प्राकृत। 6ठे अध्याय में अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा और प्रकृति संसार दोनों अलग अलग तत्व हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य इन्हें एक समझ लेता है और दुख का अनुभव करता है। वास्तव में आत्मा शुद्ध, निराकार और अचल है, जबकि प्रकृति परिवर्तनशील, नश्वर और गुणों से युक्त है। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे आकाश और बादल अलग हैं, बादल आते जाते रहते हैं पर आकाश पर कोई प्रभाव नहीं डालते, उसी प्रकार आत्मा पर संसार के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो यह विवेक कर लेता है वही बंधन से मुक्त हो जाता है। जनक प्रश्न करते हैं, तो क्या ज्ञानी संसार से अलग हो जाता है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि नहीं, ज्ञानी संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है। वह जानता है कि शरीर और मन प्रकृति का हिस्सा है, पर उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है। इस समझ से वह सभी दुखों और मोह से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय का सार है, आत्मा और प्रकृति को भिन्न समझना ही विवेक है। जो इसे जान लेता है वही मुक्त होकर शांति और आनंद को प्राप्त करता है। अध्याय 7 प्रबोध। 7वें अध्याय में अष्टावक्र आत्मज्ञान को सच्चा प्रबोध, जागरण बताते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य अज्ञान में डूबा रहता है तब तक वह नींद में चलने वाले की तरह है। वह कर्म करता है, भोग भोगता है, पर सत्य से अनजान रहता है। अष्टावक्र समझाते हैं कि आत्मज्ञान ही वास्तविक जागरण है।
जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलने पर सब स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही आत्मबोध से जीवन का असली स्वरूप प्रकट होता है। ज्ञानी व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाती है कि संसार स्वप्नवत है और वह स्वयं शुद्ध आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है। जनक पूछते हैं, प्रबोध की स्थिति कैसी होती है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि जब मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि वह न करता है न भोगता, बल्कि केवल साक्षी है, तभी प्रबोध होता है। इस अवस्था में न कोई बंधन रहता है न कोई भय। इस अध्याय का सार है, अज्ञान नींद है और आत्मज्ञान जागरण। जो आत्मा का अनुभव कर लेता है वही सचमुच जागा हुआ है और सदा मुक्त रहता है। अध्याय 8 बंध मोक्ष। 8वें अध्याय में अष्टावक्र बंधन और मोक्ष का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य का बंधन बाहरी नहीं है, बल्कि उसके मन और अज्ञान में है। जब तक व्यक्ति मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसी मान्यताओं में बौंधा रहता है, तब तक वह संसार के सुख दुहक से जकड़ा हुआ है। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन का कारण केवल आसक्ति और अज्ञान है। जब मनुष्य अपने को शरीर और इंद्रियों से अलग जान लेता है, तब बंधन टूट जाता है। यह वैसा ही है जैसे रस्सी में पड़ी गांठ केवल ज्ञान से खुलती है। गांठ को काटने की आवश्यकता नहीं, बस उसे समझना होता है। जनक प्रश्न करते हैं, मोक्ष कैसे अनुभव किया जाए? अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मज्ञान ही मोक्ष है। मोक्ष कोई भविष्य की प्राप्ति नहीं, बल्कि वर्तमान में ही है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, जो सदा स्वतंत्र है, तब उसे मोक्ष का अनुभव हो जाता है। अध्याय 9 वैराग्य। 9वें अध्याय में अष्टावक्र वैराग्य की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार के प्रति वैराग्य अनिवार्य है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि उसके प्रति आसक्ति छोड़ना है। मनुष्य का मन विषयों और इच्छाओं से बौंधा होता है। जब तक वह धन, प्रतिष्ठा, संबंध और भोग की लालसा करता है, तब तक शांति और मुक्ति असंभव है। वैराग्य वही अवस्था है जब व्यक्ति यह जान लेता है कि ये सब अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। अष्टावक्र उदाहरण देते हैं कि जैसे बच्चा बड़ा होने पर पुराने खिलौनों में रुचि नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार की वस्तुओं को महत्वहीन समझकर उनसे विरक्त हो जाता है। यह विरक्ति पलायन नहीं है, बल्कि आत्मा के स्थायी आनंद की पहचान है। जनक पूछते हैं, क्या वैराग्य से जीवन नीरस हो जाता है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि नहीं, वैराग्य से जीवन और भी आनंदमय होता है, क्योंकि मनुष्य भीतर के शाश्वत सुख को अनुभव करता है। इस अध्याय का सार है, वैराग्य आत्मज्ञान का द्वार है। संसार से विरक्ति और आत्मा में स्थिरता ही वास्तविक आनंद और मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 10 निरासक्ति। 10वें अध्याय में अष्टावक्र निरासक्ति का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि संसार में रहकर भी असंग रहना ही सच्चा ज्ञान है। निरासक्ति का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार से भाग जाए या जिम्मेदारियां छोड़ दे, बल्कि यह कि वह सब कार्य करता रहे, पर मन में किसी प्रकार का बंधन न रहे। अष्टावक्र उदाहरण देते हैं कि जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहता है। वह जानता है कि शरीर और मन प्रकृति के अंग है, पर उसका असली स्वरूप आत्मा है, जो सदा मुक्त और निर्लिप्त है। जनक पूछते हैं, निरासक्ति कैसे प्राप्त हो? अष्टावक्र बताते हैं कि निरासक्ति तब आती है जब मनुष्य विषयों को क्षणभंगुर मान लेता है और आत्मा को ही शाश्वत सत्य अनुभव करता है। जो यह समझ लेता है कि न तो वह करता है न भोगता, वही सहज रूप से निरासक्ति को प्राप्त करता है। इस अध्याय का सार है, निरासक्ति का अभ्यास संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी आत्मा में स्थिर और असंग रहना है। अध्याय 11 ज्ञान। 11वें अध्याय में अष्टावक्र बताते हैं कि ज्ञान ही मुक्ति का मूल साधन है। वे स्पष्ट करते हैं कि जब तक मनुष्य अज्ञान में जीता है, तब तक वह स्वयं को शरीर, मन या इंद्रियों से जोड़ता है और सुख, दुहक,
जन्म मरण के चक्र में फांसा रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। यह कोई बाहरी विषय नहीं, बल्कि स्वयं के स्वरूप की पहचान है। जो यह जान लेता है कि मैं न करता हूं न भोगता, केवल शुद्ध साक्षी हूं, वही ज्ञानी कहलाता है। जनक पूछते हैं, ज्ञान का अनुभव कैसा होता है? अष्टावक्र बताते हैं कि जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि सब कुछ आत्मा में ही घट रहा है और वह स्वयं उससे अलग शुद्ध चैतन्य है, तब उसे सहज शांति और आनंद मिलता है। उस स्थिति में कोई भ्रम, कोई बंधन नहीं रह जाता। वे यह भी समझाते हैं कि ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि आत्मचिंतन और अनुभव से प्रकट होता है। इस अध्याय का सार है, ज्ञान ही मुक्ति है। जो आत्मा को जान लेता है वह तत्काल जन्म मरण और दुख के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 12 सुख। 12वें अध्याय में अष्टावक्र यह बताते हैं कि सच्चा सुख आत्मा में ही है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। मनुष्य सामान्यतः धन, संबंध, भोग और प्रतिष्ठा में सुख खोजता है, लेकिन ये सभी सुख अस्थायी होते हैं। कुछ समय आनंद देते हैं और फिर दुहक या अभाव का कारण बन जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का आनंद शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जब मनुष्य आत्मा का अनुभव करता है, तब उसे ऐसा सुख मिलता है जो न समय से नष्ट होता है, न परिस्थितियों से बदलता है। यह सुख भीतर से उत्पन्न होता है और बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता। जनक पूछते हैं, कैसे पहचाना जाए कि यह आत्मानंद है, न कि इंद्रियों का सुख? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि इंद्रियों का सुख सीमित और क्षणिक होता है, जबकि आत्मानंद गहरा, स्थायी और बिना कारण होता है। ज्ञानी चाहे अकेला हो या भीड़ में, निर्धन हो या राजा, उसके भीतर का सुख कभी कम नहीं होता। इस अध्याय का सार है, स्थायी और वास्तविक सुख आत्मा में है। बाहरी सुख छाया समान है, पर आत्मानंद सूर्य के समान सदा प्रकाशमान है। अध्याय 13 समाधि। 13वें अध्याय में अष्टावक्र समाधि और उसके महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि समाधि वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा में स्थिर हो जाता है। समाधि केवल बैठकर ध्यान लगाने का नाम नहीं है, बल्कि यह साक्षी भाव की स्थिति है जिसमें व्यक्ति संसार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। अष्टावक्र समझाते हैं कि जैसे दीपक बिना हवा के स्थिर जलता है, वैसे ही ज्ञानी का मन समाधि में स्थिर रहता है। समाधि में व्यक्ति न तो किसी वस्तु को अपनाता है, न किसी से विरोध करता है। वह सब कुछ साक्षी भाव से देखता है। यह अवस्था आत्मा का पूर्ण अनुभव है, जहां जन्म मरण और दुखों का कोई प्रभाव नहीं रहता। जनक पूछते हैं, समाधि कैसे प्राप्त होती है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि समाधि तब संभव है जब मन और बुद्धि को विषयों की आसक्ति से मुक्त किया जाए। निरंतर ध्यान और आत्मबोध से व्यक्ति धीरे धीरे सहज समाधि में पहुंचता है। इस अध्याय का सार है, समाधि वह अवस्था है जिसमें ज्ञानी आत्मा में स्थिर होकर सदा मुक्त और शांत रहता है। अध्याय 14 बोध। 14वें अध्याय में अष्टावक्र बोध, ज्ञान और आत्मबोध की महत्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता, तब वह भ्रम और अज्ञान में फंसा रहता है। बोध का अर्थ है वास्तविकता को प्रत्यक्ष जानना और अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानना। अष्टावक्र समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझकर डरता है और जब उसे असली रूप दिखाई देता है तो भय मिट जाता है, वैसे ही आत्मबोध से मनुष्य का भ्रम दूर होता है। बोध प्राप्त करने पर व्यक्ति जानता है कि सुख दुहख जन्म मरण केवल दिखावे हैं, वास्तविकता शुद्ध आत्मा है। जनक पूछते हैं, बोध के बिना ज्ञान क्या है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि केवल वचन, शास्त्र या बुद्धि से ज्ञान अधूरा है। जब तक आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव न हो, बोध नहीं होता। बोध से ही व्यक्ति अंततः असंग, शांत और मुक्त बनता है। इस अध्याय का सार है, बोध ही आत्मज्ञान का प्रमाण है। जो इसे जान लेता है
वह सभी भ्रमों से मुक्त होकर शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। अध्याय 15 तत्वमात्रा। 15वें अध्याय में अष्टावक्र तत्वमात्रा या आत्मा के परम स्वरूप की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, सभी का मूल तत्व आत्मा ही है। भौतिक वस्तुएं, मन और इंद्रियां केवल बाहरी आवरण है। असली, नित्य और शुद्ध तत्व केवल आत्मा है। अष्टावक्र उदाहरण देते हैं कि जैसे सोने से बने आभूषण अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, अंगूठी, हार या बर्तन, पर असल में सब सोने से बने हैं, वैसे ही जगत की सभी वस्तुएं और जीव आत्मा से निर्मित हैं। जो व्यक्ति इस तत्व को समझ लेता है, वह संसार के भ्रम और बंधनों से मुक्त हो जाता है। जनक पूछते हैं, तत्वमात्रा का अनुभव कैसे हो? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि इसके लिए मन की चंचलता को शांत करना और विषयों से विरक्ति आवश्यक है। जब मन स्थिर होता है और आत्मा के स्वरूप का अनुभव होता है, तब ज्ञानी यह जान लेता है कि सब कुछ केवल आत्मा का ही रूप है। इस अध्याय का सार है, संसार की सभी विविधताएं आत्मा की ही अभिव्यक्ति हैं। तत्वमात्रा का ज्ञान ही सच्ची मुक्ति और स्थायी शांति प्रदान करता है। अध्याय 16 स्वभाव। 16वें अध्याय में अष्टावक्र स्वभाव का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी का वास्तविक स्वरूप उसकी आत्मा है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध, नित्य और मुक्त है। यह जन्म, मरण, सुख, दुख, बंधन और मोह से अप्रभावित रहती है। अष्टावक्र समझाते हैं कि जैसे जल का स्वभाव तरल है और वह किसी वस्तु में भी अपना रूप बदलता नहीं, वैसे ही आत्मा का स्वभाव अपरिवर्तनीय और शुद्ध है। व्यक्ति यदि अपने वास्तविक स्वभाव को समझ लेता है, तो वह संसार की भ्रमित करने वाली विविधताओं में न फंसता है और न असंग होकर दुख भोगता है। जनक प्रश्न करते हैं, स्वभाव की पहचान कैसे हो? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि जब मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं, इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग हो जाता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा को अनुभव करता है। यह अनुभव व्यक्ति को मुक्ति, शांति और स्थायी आनंद प्रदान करता है। इस अध्याय का सार है, आत्मा का स्वभाव शुद्ध, मुक्त और नित्य है। इसे जान लेने वाला व्यक्ति भीतर से स्थिर और असीम शांति का अनुभव करता है। अध्याय 17 शांति। 17वें अध्याय में अष्टावक्र शांति के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की शांति बाहरी साधनों से नहीं आती, बल्कि आत्मा के ज्ञान और अनुभव से होती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर, मन और इंद्रियों से अलग शुद्ध आत्मा है, तभी उसे स्थायी शांति प्राप्त होती है। अष्टावक्र उदाहरण देते हैं कि जैसे सूरज का प्रकाश फैलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से मन में शांति और संतुलन स्थापित होता है। ज्ञानी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, सुख हो या दुख, संपन्नता हो या अभाव, भीतर से वह स्थिर और संतुष्ट रहता है। जनक पूछते हैं, शांति प्राप्त करने का मार्ग क्या है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि शांति केवल आत्मबोध और निरासक्ति से आती है। जब व्यक्ति विषयों और वासनाओं से विरक्त हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर रहता है, तब उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। इस अध्याय का सार है, सच्ची शांति आत्मज्ञान और आत्मा में स्थिरता से प्राप्त होती है, न कि बाहरी साधनों से। अध्याय 18 आत्मा। अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय में आत्मा का स्वरूप और उसकी अद्वैत प्रकृति स्पष्ट की गई है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कोई परिवर्तन उसे छू सकता है। यह शुद्ध, नित्य, अचल और सभी बंधनों से परे है। अष्टावक्र समझाते हैं कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर शरीर, मन और इंद्रियों में बंध जाता है। यही अज्ञान जन्म, मरण और दुख का कारण बनता है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति समझता है कि वह केवल साक्षी है, सबको देखता है, अनुभव करता है, पर किसी से प्रभावित नहीं होता। जनक प्रश्न करते हैं, यदि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो जीव का अस्तित्व कैसे समझें?
अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा और जीव का अस्तित्व अलग अलग नहीं है। जीव केवल आत्मा का प्रतिबिंब है। जो इसे जान लेता है वह न तो जन्म मरण से भयभीत होता है और न ही संसार की वस्तुओं में आसक्ति रखता है। इस अध्याय का सार है, आत्मा अद्वैत, शाश्वत और मुक्त है। इसे जान लेने वाला व्यक्ति जन्म मरण, दुहक और बंधनों से मुक्त होकर शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अध्याय 19 तत्वज्ञान। 19वें अध्याय में अष्टावक्र तत्वज्ञान का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि संसार और जीव का वास्तविक तत्व केवल आत्मा है। बाहरी रूप, गुण और कर्म केवल आभासी हैं। असली, नित्य और शुद्ध तत्व आत्मा ही है। जो इसे जान लेता है वह सभी भ्रम, मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं हैं, वैसे ही जीव और ब्रह्म आत्मा अलग नहीं है। केवल अज्ञान और भ्रम के कारण मनुष्य अलगाव का अनुभव करता है। तत्वज्ञान व्यक्ति को यह समझ देता है कि वह न तो शरीर है, न मन, न कर्ता। वह केवल शुद्ध साक्षी है। जनक पूछते हैं, तत्वज्ञान का व्यवहार में लाभ क्या है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि तत्वज्ञान से व्यक्ति न केवल भय और दुहक से मुक्त होता है, बल्कि भीतर से स्थिर, शांत और मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी अप्रभावित और संतुष्ट रहता है। इस अध्याय का सार है, सच्चा तत्वज्ञान आत्मा का ज्ञान है। यह ज्ञान मनुष्य को भ्रम, मोह और बंधनों से मुक्त करके स्थायी शांति और आनंद प्रदान करता है। अध्याय 20 मुक्ति लक्षण। 20वें अध्याय में अष्टावक्र मुक्ति और उसके लक्षण स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जन्म, मरण, दुहक और संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। मुक्ति किसी बाहरी साधन या कर्म से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और असंगता से प्राप्त होती है। अष्टावक्र समझाते हैं कि मुक्त व्यक्ति भीतर से स्थिर, शांत और संतुष्ट रहता है। वह संसार में रहते हुए भी अप्रभावित रहता है, न किसी वस्तु की लालसा में उलझता है, न किसी विपत्ति से डरता है। यह अवस्था जन्म से पहले की स्वतंत्रता जैसी है, पर अब ज्ञान और अनुभव से प्राप्त होती है। जनक पूछते हैं, मुक्ति का अनुभव कैसा होता है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि जैसे आकाश में कोई सीमा या बंधन नहीं है, वैसे ही मुक्त आत्मा सर्वत्र स्वतंत्र और असीमित है। मुक्त व्यक्ति में न अहंकार, न भय, न आसक्ति रहती है। इस अध्याय का सार है, मुक्ति का लक्षण है असंग रहना, स्थिर रहना और आत्मा में स्थित होकर संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करना। अष्टावक्र गीता के 20 अध्यायों का संक्षिप्त सार। 1. आत्म साक्षात्कार। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा शुद्ध, निराकार और अचल है। शरीर, मन और इंद्रियां उससे भिन्न हैं। 2. स्वच्छंदता। ज्ञानी मनुष्य बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता का अनुभव करता है। 3. आत्मानुभव। आत्मा का अनुभव होने पर संसार की आसक्ति मिट जाती है। 4. शांति। आत्मज्ञान से मन पूरी तरह शांत हो जाता है। 5. मिथ्यात्व। संसार मिथ्या, स्वप्न के समान है, केवल आत्मा ही सत्य है। 6. प्राकृत। प्रकृति और आत्मा भिन्न है, ज्ञानी इसका विवेक करता है। 7. प्रबोध। आत्मज्ञान ही वास्तविक जागरण है। 8. बंध। मोक्ष अज्ञान बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति है। 9. वैराग्य। संसार और विषयों से विरक्ति आत्मज्ञान का मार्ग है। 10. निरासक्ति। ज्ञानी सभी कर्मों में रहते हुए भी उनसे असंग रहता है। 11. ज्ञान आत्मा ही परमार्थ ज्ञान का विषय है। 12. सुख। स्थायी सुख आत्म स्वरूप में ही है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। 13. समाधि। ज्ञानी सहज समाधि में स्थित रहता है। 14. बोध। आत्मा का बोध होते ही भ्रम समाप्त हो जाता है। 15. तत्वमात्रा। आत्मा ही परम तत्व है, बाकी सब उपाधि है। 16. स्वभाव। आत्मा का स्वभाव शुद्ध,
नित्य और मुक्त है। 17 शांति, आत्मज्ञान से पूर्ण शांति की अनुभूति होती है। 18 आत्मा, आत्मा ही अद्वैत है, उसमें द्वैत का कोई स्थान नहीं। 19 तत्वज्ञान, सच्चा ज्ञान यही है कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं। 20 मुक्ति लक्षण, मुक्ति का लक्षण है अनासक्ति, शांति और आत्मस्वरूप में स्थित होना।